बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था मखलूक़ात की इब्तिदा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों का खैमा क्या है? एक ऐसा मोती जो खौलदार है और उसकी ऊपर की तरफ बुलंदी 30 मील तक है और उसके हर किनारे पर मोमिन की एक बीवी होगी। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों के घर के बारे में बयान फरमाया कि जन्नतियों का घर यानी खैमा कैसा होगा। जो जन्नती लोग होंगे वो इनाम में यानी बदले में, अपने अच्छे अमालों के बदले में जन्नत में रहने वाला मकान कैसा पाएंगे। तो उसको बयान करते हुए फरमाया कि मोती होगा, ऐसा मोती होगा कि जिसकी ऊपर की तरफ बुलंदी 30 मील तक होगी। एक दूसरी रिवायत में बयान आया कि 60 मील तक होगी। अब जन्नत के पैमाने भी ज़्यादा होंगे, दुनिया जैसे नहीं होंगे। और जन्नत में जो मोती जिसके घर बने होंगे वो मोती कोई आम मोती नहीं होंगे। खौलदार मोती वो मोती जो कुदरती समंदर में से निकलते हैं, नगीने मोती वगैरह जो समंदर से निकलते हैं, उन जैसी मुशाबहत रखने वाले मोती होंगे, नगीने होंगे, जिनके घर बने होंगे, जिनके मकान बने होंगे। सुबहान अल्लाह। तो उन मोतियों से हर घर की खूबसूरती इस तरह से बनी होगी कि उनकी बुलंदी बेहद ज़्यादा होगी। और जितना पैमाना बताया गया ये दुनियावी 30 मील नहीं है, बल्कि उस वक्त जन्नत के जो पैमाने होंगे, जन्नतियों का जो हिसाब किताब होगा वो बहुत मुख्तलिफ होगा। और बेशक अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख यानी अगले जहान की जितनी भी चीज़ें और मंजिलें हैं वो इंसान के लिए ऐसी रखी हैं कि जहाँ इंसान का वहमो गुमान तक नहीं जा सकता, जहाँ पर हमारी सोचें ख़त्म होती हैं, तसव्वुर ख़त्म होता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जितना हम खूबसूरत सोचते हैं उनसे भी कहीं आगे जाके कहीं मुख्तलिफ़ किस्म का हमारे लिए इनाम इकराम होगा। सुबहान अल्लाह। तो जन्नती लोगों के लिए नगीनों और मोतियों के घर बने हुए होंगे और उनके हर किनारे पर यानी जहाँ जहाँ घर का कोना हुआ करेगा, हर कोने पर मोमिनों को यानी जन्नतियों को उनके लिए एक एक हूर यानी बीवी की सूरत में वहाँ बैठी होगी। सुबहान अल्लाह। यानी कि जितने भी मोमिन मर्द हैं उनको जब जन्नत में रहने को घर दिया जाएगा तो उन घरों में जहाँ जहाँ कोना होगा, घर के हर कोने में उनके लिए एक खूबसूरत बीवी बैठी होगी जो कि उनकी खिदमत के लिए होगी, जिसको वो बीवी तस्वुर करेंगे। और रिवायत के आखिर में ये भी बयान आया कि उसको दूसरा कोई नहीं देख सकेगा। यानी कि मोमिन जिसके लिए वो घर होगा सिर्फ वही उस अपनी बीवी को, नेक खादिमा को, नेक हूर को देख सकेगा। कोई भी दूसरी आँख उसे ना देख सकेगी, सिर्फ वही देख सकेगा जिसके लिए वो होगी। यानी जन्नती मर्द जो होंगे उनको 70 हूरे मिलने का जो बयान आया है उसको बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती मोमिन शख्स जब जन्नत में अपने घर में दाखिल होगा तो उस घर के हर कोने पे एक हूर यानी नेक बीवी उसके लिए बैठी होगी जिसको कोई भी दूसरा शख्स ना देख सकेगा। तो कितना खूबसूरत इनाम है ईमान वालों के लिए, कितना खूबसूरत इनाम इकराम है अच्छे आमाल करने वालों के लिए। तो बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को खिदमत खल्क के लिए पैदा किया, इबादत के लिए तो और मखलूक़ात भी मौजूद हैं। सिर्फ इबादत करना ही इंसानियत नहीं, इबादत करना ही इंसान का मकसद नहीं। इस दुनिया में आने का मकसद अच्छे अमाल करना है, दूसरों के काम आना है, दूसरों की खातिर जीना है, अल्लाह की खातिर जीना है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया की रंगीनियाँ देखने के लिए नहीं भेजा, इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाने वाला नहीं बनाकर भेजा, लालच में गुम होकर रह जाने वाला बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें, ये दुनिया की तमाम रौनकें, रंगीनियाँ हमारे लिए एक आजमाइश बना कर रखी हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में आने के मकसद को देखें,
خود کو پہچانیں، اللہ کی ذات سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو پورا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سیرت کو اپنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں جنتیوں میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔